Good morning, children. How are you? I hope you will be fine at your home and be enjoying. After all, children, today I am starting the remaining passage of the Big Brother. In this passage, I am going to explain or recalling next or previous passage, then explain the अदर पैसेज, ठीक है ना। इसमें हम आपको बता रहे थे कि दो बड़े भाई हैं, ठीक है ना। बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, ठीक है ना। तो इसमें बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई को हमेशा स्कॉल्डिंग करता है, डांटता है, मतलब उसकी अच्छाई के लिए, ठीक है ना। तो इसमें एक बार पुनः बताया गया है कि व्हेन द रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड माय ब्रदर ब्रोक डाउन एंड क्राइड। जब बड़े भाई और छोटे भाई दोनों का रिज़ल्ट आया तो एक बार पुनः जो है व्हेन द रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड, जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, रिजल्ट घोषित हुआ, ठीक है ना। माय ब्रदर ब्रोक डाउन, मेरा भाई जो है पूरी तरह से क्या हो गया था, टूट गया था। राइटर बता रहे हैं बड़े भाई के बारे में, अबाउट हिज बिग ब्रदर। माय ब्रदर ब्रोक डाउन एंड क्राइड, और टूट गए थे, पूरी तरह से क्या हो गए थे, टूट गए थे। एंड क्राइड, और वो क्राइड कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, ठीक है ना, रो रहे थे। आई क्राइड विथ हिम, आई मैं भी जो है क्राइड रो रहा था विथ हिम, उनके साथ, ठीक है ना। आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट माई सक्सेस, और उस समय जब राइटर के बड़े भाई जो है क्राई कर रहे थे, वीपिंग कर रहे थे, रो रहे थे, तो उस समय जो आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट माई सक्सेस, तो जो राइटर हैं, क्योंकि ये छोटे भाई हैं, तो यह भी जो है आई एम ऑलमोस्ट, ये बता रहे हैं आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, मैं लगभग जो भूल गया था अबाउट माई सक्सेस, अपनी सफलता के बारे में, ठीक है ना। जब इनका बड़ा भाई रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और इनका बड़ा भाई क्या हो गया, फेल हो गया, तो बड़ा भाई पूरी तरह से क्या हो गया, ब्रोक डाउन हो गया, यानी टूट गया अंदर से, ठीक है ना, और रोना शुरू कर दिए, ठीक है ना। तो उस समय राइटर भी उनके साथ क्या करने लगे, रोने लगे, ठीक है ना। और बता रहे हैं कि आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट अबाउट माई सक्सेस, और मैं पूरी तरह से अपनी सफलता के बारे में क्या हो गया था, भूल गया था, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे। नेवरथलेस द इविल थॉट क्रॉस्ड माई माइंड दैट इफ़ ही फेल्ड वंस मोर वी वुड बी इन द सेम क्लास एंड देयर वुड बी नो स्कोप फॉर हिज लेक्चर्स, ठीक है ना। नेवरथलेस, फिर भी, द इविल थॉट का मतलब आप कह सकते हो बुरे विचार जो है, क्रॉस्ड माई माइंड, मेरे माइंड को हमेशा क्या रखते थे, व्यस्त रखते थे, मेरे माइंड में हमेशा बुरे विचार आते रहते थे। दैट कि इफ़ ही फेल्ड वंस मोर, कि यदि वह एक बार और फेल हो जाएंगे या हो जाते हैं, तो वी वुड बी इन द सेम क्लास, तो हम सब जो है वी वुड बी इन द सेम क्लास, मतलब एक क्लास में हो जाएंगे, ठीक है ना। यदि वह एक बार और फेल हो जाते हैं तो हम सब जो है एक ही क्लास में हो जाएंगे। एंड देयर वुड बी नो स्कोप, और देयर वुड बी नो स्कोप मतलब कोई भी महत्व नहीं होगा, कोई भी महत्व नहीं होगा फॉर हिज लेक्चर, उनके लेक्चर का, उनके भाषण का जो हमें समझाते हैं, ठीक है ना। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले मोमेंट, अगले ही क्षण, आई वॉज असेम्ड, मैं शर्मिंदा हुआ था, लेकिन अगले ही क्षण जो है, अगले मोमेंट जो है, आई वॉज असेम्ड, मैं शर्मिंदा हुआ, ऑफ माई थॉट्स, अपने इन विचारों से, एंड चिडेड माई सेल्फ, और अपने आप को मैंने डांट लगाई, अपने आप को फटकारा, ठीक है ना। आफ्टर ऑल मतलब इन सब के बाद, इट वॉज ओनली फॉर माई गुड, इन सब के बाद जो है, इट वॉज ओनली, यह केवल था फॉर माई गुड, मेरी भलाई। आफ्टर ऑल मतलब इस सब के बाद जो है
यह जो है केवल मेरी भलाई के लिए था, मेरी अच्छाई के लिए था। दैट ही स्कॉल्स मी, जो हमें क्या करते थे, स्कॉल्स करते थे, हमें डांटते थे, ठीक है ना। देयर आफ्टर, फिर भी जो है देयर आफ्टर, हालांकि जो है माई ब्रदर, मेरे भाई जो है, चेंज का मतलब बदल दिए, हिज बिहेवियर, अपना व्यवहार, टुवार्ड्स मेरे प्रति, फिर भी मेरे भाई साहब जो है मेरे प्रति जो उनका बिहेवियर था, जो उनका व्यवहार था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया, ठीक है ना। सेवरल टाइम्स ऑन ओकेजन अरोज व्हेन आई डिजर्व ए स्कॉल्डिंग, सेवरल टाइम्स मतलब कई बार, ऑन ओकेजन ऐसे अवसर आते थे, एरोज व्हेन आई डिजर्व ए स्कॉल्डिंग, जब मैं स्कॉल्डिंग के डिजर्व होता, मतलब मुझे डांट पड़ती थी या डांट के योग्य होता था, ठीक है ना। आगे देखिए, बट ही टॉक टू मी इन जेंटल मैनर, लेकिन वह जो है मुझसे बहुत ही विनम्र तरीके से क्या करते थे, बहुत विनम्र तरीके से क्या करते थे, बात करते थे। बट ही टॉक टू मी इन अ जेंटल मैनर, परहैप्स शायद ही हैड रियलाइज, शायद उन्हें पता था दैट ही डिड नॉट हैव द राइट टू लेक्चर मी एनीमोर, शायद उनको यह चीज़ पता था कि ही डिड नॉट हैव राइट, कि उन्हें कोई अधिकार नहीं था, टू लेक्चर, भाषण देने का, मी मुझे एनीमोर, और अधिक, ठीक ना। शायद उन्हें यह बात पता था कि उन्हें अब मुझे और अधिक भाषण देने का कोई अधिकार नहीं था, ठीक है ना। माई इंडिपेंडेंस ग्रू, मेरी स्वतंत्रता जो है बढ़ती गई, मेरी आज़ादी जो है बढ़ती गई। एंड आई बिगन टू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज टॉलरेंस, आई बिगन टू टेक, मैंने लेना शुरू कर दिया, अनड्यू एडवांटेज मतलब लाभ, ठीक है ना, उनके मतलब अनड्यू जो है, अनड्यू एडवांटेज का मतलब क्या होता है, लाभ लेना मैंने शुरू कर दिया, फिर टॉलरेंस, उनकी सहन शक्ति का, उनकी सहनशीलता का, ठीक है ना। मेरी स्वतंत्रता बढ़ती गई और मैं उनके इस सहन शक्ति का, इस सहनशीलता का अनावश्यक लाभ लेना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। आई प्रेज्यूम दैट आई वुड पास द नेक्स्ट टाइम टू वेदर आई स्टडी और नॉट, आई प्रेज्यूम मुझे गर्व हुआ या दैट आई वुड पास, कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा, द नेक्स्ट टाइम, अगले समय, टू वेदर आई स्टडी और नॉट, वेदर चाहे जो है आई स्टडीड, मैं पढ़ूँ, और नॉट अथवा नहीं, ठीक है ना। द लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई हैड डिवोटेड टू स्टडी, द लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम मतलब थोड़ा समय की मात्रा जो है, दैट आई हैड डिवोटेड, जो मैं देता था, टू स्टडी, पढ़ने के लिए, अर्लियर, पूर्व में पढ़ने के लिए जो मैं थोड़ा सा समय क्या करता था, देता था, ठीक है ना, वाज स्पेंट इन प्ले, अब मैं वह समय जो है खेलने में क्या करता हूँ, खर्च करता हूँ। आई डेवलप्ड ए पैसन फॉर फ्लाइंग काइट, आई डेवलप्ड मैंने विकसित कर लिया, ए पैसन, एक भावेक, ठीक है ना, फॉर फ्लाइंग काइट्स, पतंगे उड़ाना, मैं अपने अंदर पतंगे उड़ाने का एक पैसन या आप कह सकते हो एक भाव जो है मैंने क्या कर दिया, उत्पन्न कर लिया, ठीक है ना। एंड स्पेंड ऑल माई टाइम, और मैं अपना समय खर्च करता था, इन दैट स्पोर्ट, उस, और मैं अपना पूरा समय उस खेल में क्या करता था, खर्च करता था। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कॉन्सील दिस प्रैक्टिस फ्राम माई ब्रदर, आई ट्राइड, मैं प्रयास करता था, माई बेस्ट मतलब सबसे अच्छा करने का, टू कॉन्सील, जो कि मैं क्या करता था, छिपाता था, दिस प्रैक्टिस मतलब इस प्रैक्टिस को, इस अभ्यास को, फ्रॉम माई ब्रदर मतलब अपने भाई से, मैं सबसे अच्छा करने के लिए इस प्रैक्टिस को, इस अभ्यास को अपने भाई से क्या करता था, छिपाता था। कॉन्सील का मतलब आप कह सकते हो हाइड यानी छिपाना, ठीक है ना। हाउएवर, हालांकि, वन डे, एक दिन, आई वाज फार अवे, मैं दूर था, फ्रॉम द हॉस्टल से, ठीक है, हालांकि एक दिन मैं हॉस्टल से बहुत दूर था, एंड वाज रनिंग आफ्टर ए काइट, और मैं एक पतंग के पीछे क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, ठीक है ना। आई वॉज ट्राइंग टू सेव इट फ्राम ए ग्रुप ऑफ बॉयज हु चेस्ड इट एंड लॉन्ग बम्बू पोल्स एंड, आई वॉज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था, सेव इट, इसे बचाने का, फ्राम ए ग्रुप ऑफ बॉयज मतलब लड़कों के एक समूह से, मैं इसे लड़कों के एक समूह से बचाने का क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था, हु चेस्ड इट, जो इसका क्या कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, विद लॉन्ग बम्बू पोल्स, एक लंबे
बांस के डंडे के साथ। एंड सडनली, और एकाएक आई कोलाइडेड विद माई ब्रदर, मैं पीछा कर रहा था, एकाएक जो है मेरे भाई से। कोलाइडेड का मतलब क्या कह सकते हो, मीट कह सकते हो, टक्कर कह सकते हो, ठीक ना, ठीक ना। कोलाइडेड का मतलब आप हिट बाई एक्सीडेंट, ठीक ना। यानी मतलब यह है कि आप जो है इसे टक्कर हो गई यानी मुलाकात हो गई, ठीक ना। आई कोलाइडेड विद माई ब्रदर, मेरी जो है मेरे भाई से क्या हो गई, मुलाकात हो गई, टक्कर हो गई। ही वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, वह जो है मार्केट से आ रहे थे। ही वॉज कमिंग फ्रॉम द मार्केट, वह मार्केट से आ रहे थे, वह बाजार से आ रहे थे, ठीक ना। ही ग्रैब्ड मी एंग्रीली एंड शाउटेड, ही ग्रैब्ड का मतलब क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ जो है गुस्सा हुए। ही ग्रैब्ड मी एंग्रीली, वह मुझे क्रोधपूर्ण देखे, ठीक, क्रोधित होकर देखे। एंड शाउटेड, और चिल्लाए, आर नॉट यू असेम्ड, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है, टू बी रनिंग, दौड़ते हुए, विद द स्ट्रीट बॉय आफ्टर ए 1 पैसा फाइट, क्या तुम्हें इन गली के लड़कों के साथ 1 पैसे के पतंग के पीछे दौड़ते हुए शर्म नहीं आती, असेम नहीं, तुम शर्मिंदा नहीं होते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। यू आर इन 8th grade, तुम 8वीं क्लास के लड़के हो। एंड शुड हैव सम सेंस, तुम्हारे पास जो है थोड़ा सा सेंस होना चाहिए, ब्रेन होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए। यू मस्ट हैव एज्यूम दैट जस्ट बिकॉज आई एम 1 grade अहेड ऑफ यू, यू मस्ट हैव एज्यूम, तुम्हें यह पता होना चाहिए, तुम्हें यह जानकारी होनी चाहिए, दैट जस्ट बिकॉज, क्योंकि आई एम 1 grade अहेड ऑफ यू नाउ, कि मैं अब तुमसे केवल एक ही क्लास क्या हूँ, आगे हूँ। अहेड का मतलब क्या होता है, आगे, ठीक ना। आई हैव नो राइट टू से एनीथिंग, आई हैव नो राइट, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, टू से एनीथिंग मतलब कुछ भी कहने का, मेरे पास कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं है। प्लीज़ रिमेंबर, कृपया याद रखो, आई एम स्टिल 5 years ओल्डर दैन यू, मैं अब भी तुमसे 5 years का क्या हूँ, ओल्ड, बड़ा हूँ। आई एम स्टिल 5 years ओल्डर दैन यू, मैं अभी जो है तुमसे मतलब तुम्हारी अपेक्षा 5 वर्ष का हूँ, ठीक है ना, तुमसे 5 year क्या हूँ, बड़ा हूँ, ठीक है ना। एंड ऑलवेज विल बी, और रहूँगा, ठीक है ना, एंड ऑलवेज विल बी, और रहूँगा, ठीक है ना। इवन इफ़ यू गेट एन MA, इवन इफ़ यू गेट एन MA और PhD, यहाँ तक कि यदि तुम MA और PhD अथवा PhD कर, MA मीन्स आप कहते हो, कह सकते हो फुल फॉर्म, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा, मास्टर ऑफ आर्ट, PhD का डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है ना। तो इसमें आप कह सकते हो MA का मास्टर ऑफ आर्ट और PhD का हो जाएगा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है ना। इवन इफ़ यू गेट, यहाँ तक कि तुम यदि MA कर लो, MA प्राप्त कर लो अथवा PhD कर लो, यू आर स्टिल माई यंगर ब्रदर, तुम तब अब भी जो है मेरे छोटे भाई ही रहोगे या हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैसेज आप देखेंगे चिल्ड्रन। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम फ्रॉम बुक्स, अंडरस्टैंडिंग मीन्स आप कह सकते हो समझ जो होती है, डज नॉट कम नहीं आती, फ्रॉम बुक्स किताबों से, ठीक है ना। किताबें आप बेसिक चाहे जितना पढ़ लो, ठीक है ना, लेकिन जो समझ होती है वो अनुभव से ही आती है। जब आप कोई अनुभव लेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, ठीक है ना, तो आपको जो है समझ आएगी, ठीक है ना। समझ आप बुक पढ़ लोगे, सपोज दैट आप MA कर लिए, BA कर लिए, B.Ed कर लिए, ठीक है ना, कुछ भी PhD कर लिए, लेकिन जब तक आपके उस हैपनिंग मतलब उस इंसिडेंट से आपका फेस नहीं होगा, उस इवेंट से आप फेस नहीं करोगे, आपके अंदर समझ नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम फ्रॉम बुक्स, समझ जो होती है वो बुक्स से, किताबों से नहीं आती है। थिंक ऑफ आवर मदर, अपनी माँ के बारे में सोचो। सी नेवर वेंट टू स्कूल, वह स्कूल कभी नहीं गई। एंड फादर प्रॉबली नेवर वेंट बियॉन्ड द 5th grade, और पिताजी शायद या संभवतः 5वीं कक्षा के नीचे ही, मतलब 5वीं कक्षा तक ही उन्होंने एजुकेशन ली है, शिक्षा ली है। हाउएवर, हालांकि दे स्टिल हैव द राइट टू करेक्ट, हालांकि वे, उनके पास जो है हमें करेक्ट करने का क्या है, अधिकार है, ठीक है ना। उन्हें जो है हमें जो है करेक्ट करने का क्या अधिकार है, ठीक है ना। हालांकि दे स्टिल हैव द राइट टू करेक्ट अस, हालांकि जो है
हमें करेक्ट करने का, हमें सही करने का उनके पास क्या है, पूरा अधिकार है, ठीक है ना। नाउ नॉट जस्ट बिकॉज दे आर आवर पेरेंट्स, नॉट जस्ट केवल इसलिए नहीं कि वे मेरे क्या हैं, पेरेंट्स हैं, वे हमारे माता पिता हैं, बट आल्सो बिकॉज दे हैव लिव्ड लॉन्गर, इसलिए क्योंकि दे हैव लिव्ड लॉन्गर, वे जो है हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, एंड हैव मोर एक्सपीरियंस दैन अस, और उनके पास हमारी अपेक्षा जो है सबसे ज़्यादा क्या है, एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा क्या है, अनुभव, ठीक है ना। Thank you children. Children, if you have any problem in any sentence or in any word, you can ask again to me. Thank you.